नूरे सहर और इस वक्त हम खड़े हैं आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट फूड क्लब पे। हमारे साथ है सारा फरहान और अब चलते हैं सारा की तरफ। जी सारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सोनिया, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। और जाहिर बात है आप खाना बताने से पहले अपने स्पॉन्सर्स का बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्पॉन्सर के साथ साथ मेरे जो इतनी प्यारी सी खवातीन मुझे पसंद करती हैं और देखती हैं उन सबको खुशामदीद कहती हूँ नूरे सहर के सेगमेंट फूड क्लब की दुनिया में, जो जिसे इतना खूबसूरत और हसीन बनाने में हमारे साथ ताउन किया है सलमान फूड ने, जो देता है सॉसेस और जैम की एक वसी रेंज। नेल्सन पेंट कहता है रंग जिंदगी का। रिवायत कुकिंग ऑयल के साथ साथ हमारे साथ होता है मेट्रो फूड इंडस्ट्री, जो देता है बच्चों और बड़ों के मज़ेदार चटपटे चटखारेदार से स्नैक्स जो सबका दिल जीत लेते हैं। साथ साथ जब किचन में खाना पकाने और खाने की बात आती है तो हमें भूलना नहीं चाहिए एसके कुकवेयर का साथ, जो पिछले 50 सालों से अपनी कुकवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ISO सर्टिफाइड है। साथ साथ हमेशा की तरह मैं आपको जो इतनी खूबसूरत प्यारी सी तैयार नज़र आती हूँ, इसका कमाल है नयानीज़ वार्डरोब का। नयानीज़ वार्डरोब समन नयानी, जिनके पास बेहतरीन किस्म की कलेक्शन है और आप भी अपनी ईद की कलेक्शन अभी से बुक करवा सकते हैं। सो जी, इसके साथ साथ जो है वो हम चलते हैं अपनी फूड क्लब की दुनिया में और बताते हैं कि आज हमारे फूड क्लब में क्या और कौन सी रेसिपी तैयार होने वाली है। सोनिया, आज आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि हम क्या बनाने वाले हैं? नहीं, कुछ मुझे आइडिया हो तो नहीं रहा। नहीं हो रहा। चले जी, हम बताते हैं अपने सस्पेंस को, हम जल्दी से झटपट ख़त्म करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम बनाने जा रहे हैं एग भुर्जी। अच्छा, ये क्या है इसका थोड़ा सा इंट्रो करवा देते हैं। एग भुर्जी ये होता है जैसे आलू का भुर्ता होता है, इसी तरह हम अंडे का जो अंडा भुर्ता कहते हैं जिसे। सो जी, हम अंडे को जो है वो बीट करके अच्छे से इसको तोड़ के एक तरह से इस फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। ये अंडा घोटाला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अंडा घोटाला जो होता है वो थोड़ा ड्राई फॉर्म में होता है, क्योंकि हम हमेशा से बात करते हैं जी हमारी पाकिस्तानी आवाम को ग्रेवी चाहिए होती है। सो जी, एग भुर्जी जो है यानी कि अंडा घोटाला टाइप की जो एक ग्रेवी तैयार होगी वो हम बताएंगे कि किस तरह से होगी, जो कि सहरी में आपको पता है ड्राई फॉर्म में नहीं खाया जाता ना, क्योंकि या तो रोटी पराठा खाते तो बिल्कुल थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, या तो हमें बिल्कुल उसके साथ कोई रायता होना चाहिए या कोई ऐसी सॉस या चटनी होनी चाहिए जो कि हम आराम से उसको जो एंजॉय कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चटनी जो है वो सहरी में ना इस्तेमाल किया करें, स्पाइसेस ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अमूमन होता भी ऐसे ही है, हम सबके घरों में जो है स्पाइसेस सहरी में ज़रा कम यूज़ किए जाते हैं। चलें चलते हैं अपनी झटपट रेसिपी की जानिब और बताते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे और किस तरह से हम इसको बनाएंगे और किस तरह से जो है वो हम फिर टेस्ट करवाएंगे सोनिया को। सो जी, इसमें हो गए एग, हमारे पास 4 अदद अंडे चाहिए जिसको हमने अच्छे से बीट कर लेना है और बीट करने के बाद और अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें सॉल्ट ऐड करना है और हाफ टी-स्पून काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च ऐड करके उसको जस्ट 1 या 2 टेबल स्पून ऑयल के अंदर आपने इस तरह से अंडा डालना है और नॉर्मल स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करना है और इस तरह के फॉर्म में इसको रेडी कर लेना है। सर, जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं तो बस वो ऑमलेट हम तोड़ते नहीं है, इसको हमने तोड़ देना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस उसको तोड़ने के बाद बीट कर लेना है ताकि जो उसका जो एक सफ़ेदी और जर्दी वो अच्छे से मिक्स हो जाए। सो जी, हमने एक पोर्शन इसका कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हमने अपनी नेक्स्ट स्टेप की जानिब। मुझे लगता है सारा को अंडे बहुत पसंद है क्योंकि हमें अंडे बहुत खिला रही है। नहीं सोनिया, हमने आई गेस सेकंड रेसिपी बनाई है, ऐसा नहीं। और अगर आपको बहुत पसंद है तो हम आपकी ख्वाहिश को मजीद पूरा करेंगे। बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं खाती अंडा। एक्चुअली पता है क्या, सहरी के जो पकवान है ना वो बड़े कोई कम क्विक होने चाहिए और सबसे ज्यादा अच्छी बात ये कि स्पाइस लेस होने चाहिए ताकि सारा दिन आपने रोजे के साथ होना है, तो फिर अगर स्टमक प्रॉब्लम होगा तो रोजा कैसे? बिल्कुल ऐसे ही हम रिवायत कुकिंग ऑयल का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें एसके कुकवेयर का मसला ये है कि जब इनके मार्बल कोटेड आपके पास पैन आ जाए ना पॉट, तो इसमें वैसे भी ऑयल कम ही यूज होता है, ऑयल भी कम होता है और फिर इसमें स्टिक भी नहीं होता ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे से खाना बन जाता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमने क्या किया कि ऑयल ऐड कर लिया, लेकिन मज़े की बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती, हमें थोड़ा सा इसको और हेल्दी सा बनाना है। हमने क्या करना है, इसके अंदर बटर भी ऐड करना है। बटर क्या 2 टेबल स्पून आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये किया करें जब बटर यूज़ किया करें तो अनसॉल्टेड हो बटर। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली रेसिपी में भी उसमें सॉल्ट होता है, फिर वो बटर में भी ऐड हो जाता है, तो वो आपका जो बैलेंस है ना वो आउट हो जाता है थोड़ा सा ना रेसिपी और अगर नमक वाला है बटर भी तो फिर आप उसमें नमक कम डाल लें। बिल्कुल ऐसा ही है वो, अमूमन नहीं होता ख्याल, वो बेदहानी में जो है वो। अच्छा, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो बटर इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, मेक श्योर कि बटर होना चाहिए, मार्जरीन नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो
ये हमने यहाँ पे और बटर जब बटर डालेंगे तो फ्लेम थोड़ा लो करेंगे क्योंकि बटर पॉइंट से बर्न हो जाता है, बिल्कुल बर्न हो जाता है। हमने हल्का सा जो है वो इसको बिल्कुल लो कर दिया। इसके साथ साथ हमने क्या करना है, हमारे पास हैं खड़े गरम मसाले जिसके अंदर है साबुत ज़ीरा, काली मिर्च और ये सब इलायची और एक बड़ी इलायची। हमने ये जस्ट ये खड़े मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर देने। अच्छा, ये इसमें इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने अंडे में कभी ये साबुत मसाले नहीं देखे ना, ये एक नई चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी रेसिपी, टेस्टी है ये। सो जी हम इसको जो है वो थोड़ा सा हमें फ्लेम चेक करनी है कि जो आपने इसमें क्या डाला है, जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च। अब इसके साथ साथ थोड़ा सा एक कहते हैं ना चटक पटक की आवाज़ें आना शुरू हो जाए तो चटकने लग जाए। सो जी बिल्कुल इसी तरह से हम इसको हमने ऐड कर दिया। साथ साथ हमने क्या करना है कि 1 लार्ज साइज़ की अनियन को हमने चॉप कर लेना है, या 2 मीडियम साइज़ आप अनियन ले लें, उसे चॉप कर लें अच्छी तरह से। ये बारीक बिल्कुल बारीक, ठीक है। ये मैंने जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी है। सोनिया हमेशा की तरह हमें आपकी एक हेल्प चाहिए होगी। जी, और मुझे स्पून चाहिए होगा कि आप मुझे एक स्पून दे दें प्लीज़। थैंक यू सो मच सोनिया, थैंक यू। जब तक हम इसको स्टर करते बिल्कुल। तो जी यहाँ पे हमने अनियन जो है वो अपनी सौते करनी है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट लाइट गोल्डन कलर देना है ताकि वो टेस्ट ख़राब ना हो, बैलेंस रहे हमारा। हम इसको सिर्फ सॉफ्ट करेंगे, बिल्कुल हमने सिर्फ इसको सॉफ्ट, कलर नहीं हम दे रहे, नहीं ऐसा नहीं, बस हमने इसको हल्का सा सॉफ्ट कर देना है ताकि जी ये अपना अच्छा सा फ्लेवर दे दे। अगर हम ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो थोड़ा कलर भी कड़वाहट भी आ जाती है, कलर भी हमारा जो है वो अच्छा नहीं आता फिर सालन में जो ग्रेवी होती है। जो खाने वाली आंखों को अच्छी ना लगे तो वो खाने का बिल्कुल ऐसा ही है। प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी इसका बहुत ख्याल रखा करें। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो मैंने क्या करा है कि इसके अंदर 2 हरी मिर्चें जो है वो बारीक चॉप कर लेनी है। मैं ज़्यादा लाल मिर्च का, पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैंने क्या किया है कि चॉप की हुई हरी मिर्च हमने ऐड कर देनी है, ये ऐसे हमने ऐड कर दी, थोड़ा सा देसी लुक दे दिया हमने। वो तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल क्योंकि हम लोग हैं ही देसी और देसी फूड के बगैर रह भी नहीं सकते। ऐसा ही है। सो जी ये मैंने हरी मिर्चें जो थी 2 बारीक चॉप कर ली थी, पीसी तो नहीं थी, आप चाहे तो पेस्ट भी बना के यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमने क्या करना है कि अपने जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करने, लेकिन उससे पहले लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो हमने ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ बन रहा है क्योंकि लहसुन अदरक ये तो अब ऐसे बना रही है जैसे बिरयानी या कीमा बना रही है, वो वाले इंग्रेडिएंट्स आप बिल्कुल आप टेस्ट कीजिएगा तो आपको अच्छा टेस्ट लगेगा और थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा। हाँ, अभी मैं टेस्ट करूंगी जब आप बनाएंगी। बिल्कुल। इसके साथ साथ हमने क्या किया कि इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि जो इसकी एक स्मेल है, कीक जो होती है लहसुन अदरक की, वो ख़त्म हो जाए। साथ साथ अब क्या करना है, अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, ठीक है जी। स्पाइसेस हिडन की क्या है ये भी हम बताएंगे ना, थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, बैठे रहना पड़ेगा। बिल्कुल बर्दाश्त कीजिए थोड़ा सा बस। अच्छा जी, अब हमने क्या ऐड करना है, हमने हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून वो ऐड करना है, और मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड नहीं करी है, मैंने जो है कश्मीरी मिर्च का जो पाउडर है वो ऐड किया है, वो जस्ट हमें कलर देने के लिए ताकि अच्छा से इसमें कलर आ जाए, ठीक है। वो जो है बहुत तेज नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी ऐड और कर देनी चाहिए, दैट्स इट। सो जी ये ऐड हो गई है हमारे पास, और ये बहुत झटपट बनने वाली डिश लग रही है। बिल्कुल। अच्छा, एक हिडन की जो है, जो कि सोनिया ने पूछ ली थी, हम चाहते हैं कि वो वक्त आ ही गया है कि हम बता भी दें। इसके अंदर टमाटर जो है वो भी डलेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है कि हमने जो स्पाइसेस है ना हमारे, वो मसाले ऐड करने हैं। अच्छा, इसके साथ साथ पहले मैं आपको ये बता दूं कि सॉल्ट मैं तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करके बता देती हूँ। ये याद रखिएगा कि अगर बटर है तो उसमें भी सॉल्ट होगा, अगर सॉल्टेड बटर है। एग में भी मैंने बटर वो सॉल्ट ऐड किया था, इसमें भी मैंने लाइट रखा है 1/2 टीस्पून, ताकि हमारा जो सॉल्ट है वो बहुत ज़्यादा स्पाइस मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। सो जी इसके साथ साथ हमने क्या ऐड करना है, पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, ठीक है जी। पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। इसको पहले आप भून लेंगे और फिर इसको पीस लेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, फ्लेवर बहुत अच्छा और अरोमा भी बहुत अच्छा आता है। और जी इसके साथ साथ हिडन की क्या है कि कभी भी जब टमाटर का पेस्ट आप डालते हैं ना, टमाटर प्यूरी आप डालते हैं, तो उससे पहले हल्दी और लाल मिर्च जो है वो आप डाल लिया करें। हम क्या करते हैं कि प्याज और साथ साथ टमाटर ऐड कर देते हैं जल्दी और सॉफ्ट हो जाए, तो उससे क्या होता है जो आपकी डिश का कलर है ना वो थोड़ा सा डल
हो जाता है। अच्छा। तो ये हिडन की आज की ये है कि आप जब भी टमाटर या टमाटर प्यूरी टिप ऑफ द डे हो गया। तो जी ये है, तो आप पहले से ना उसको भून लें ताकि आपका जो कलर है वो अच्छे से आ जाए। ये मैंने 1.5, वैसे तो रेसिपी कार्ड हमारा मेंशन हो जाएगा, उसमें 2 टमाटर लिखे हुए हैं और टमाटर प्यूरी भी लिखी हुई है। सो जी मैंने इसके अंदर चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं और टमाटर अब मैं लाइन में करती हूँ, आप बिल्कुल जो ऐड करना कर लीजिए। साथ साथ जी हम जो कहते हैं आपको कि हिडन की तो एक थी, एक और भी है कि हम जब टमाटर प्यूरी यूज़ करेंगे वो करेंगे सलमान्स फूड की, जो कि बहुत ही मज़े का फ्लेवर देती है हमारी रेसिपी में। अगेन सोनिया आपसे एक और रिक्वेस्ट है, मुझे एक और स्पून चाहिए होगा। श्योर, मैं यहाँ पर खड़ी आपकी हेल्प के लिए। ले लीजिए। थैंक यू सो मच सोनिया। सो ये मैंने क्या किया कि इसके साथ साथ 1 टेबल स्पून एंड हाफ मोर मैंने टमाटो प्यूरी ऐड कर दी इसमें सलमान्स की। अच्छा सारा, जब हम इसमें साबुत टमाटर डालें तो ये प्यूरी डालने का क्या रीज़न है? ग्रेवी के लिए? एक्चुअली ग्रेवी के लिए, और टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप करती है, तो बहुत अच्छा है। साथ साथ अच्छा हमने क्या करना है, थोड़ी सी देर इसको सॉफ्ट करने के लिए इसको कवर कर देना है ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। साथ साबुत रखना चाहें तो ऐसे, जैसे मुझे टमाटर बहुत पसंद है, मैं तो बहुत टमाटर खाती हूँ, तो मैं तो साबुत भी हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन वो फिर एक ना वो अंडा घोटाले टाइप का लुक आ जाएगा। हमें ग्रेवी में के साथ इसको बनाना है, तो वो वरना अगर आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं रख सकते। अगर आप ड्राई फॉर्म में खाना चाहते हैं तो फिर इनको नहीं हम पीसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन वही बात है कि अगर ड्राई फॉर्म में तो फिर रेसिपी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वो आप फिर अंडा घोटाला ही टाइप का बना लेंगे तो वो खा भी लेंगे। इसके बहुत सारे नाम है, अंडा भुर्ता भी कहते हैं इसको, अंडा मगज भी कहते हैं इसे, एग भुर्जी भी कहते हैं, अंडा भुर्जी भी कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कुछ भी नाम अपनी मर्जी से बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं। इसमें कितना टाइम और लगेगा? बस जस्ट टमाटर सॉफ्ट होने, देन हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी और हमने झटपट सी चीजें ऐड कर देनी है। और इसको खाएंगे किसके साथ? ब्रेड के साथ, पराठे के साथ? डिपेंड ऑन योर टेस्ट। ठीक है, आप इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, आप इसे ब्रेड के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप खाना किसके साथ चाहते हैं और घर पे जो अवेलेबल हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे सही बात कही आपने। अब डायरेक्ट जो एग आपने स्क्रैम्बल एग टाइप बनाया वो ऐड करेंगी? नहीं, अभी नहीं, अभी वो स्टेज बिल्कुल लास्ट में होगी हमारी। हमने बिल्कुल इसकी ग्रेवी जो है वो बना लेनी है अच्छे से ताकि ये सॉफ्ट, बस ये इसमें थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, ये हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए बस। ठीक है, ताकि उसमें ग्रेवी थोड़ी सी आ जाए, इसका पेस्ट टाइप बन जाए, है ना? ठीक है, सॉरी मैंने कहा ताकि ग्रेवी बन जाए उसमें। बिल्कुल बिल्कुल पिसेंगे तो ग्रेवी बनेगी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या करना है कि थोड़ा सा जो है वो पानी ऐड कर देना है बस। ये तकरीबन कितना डाला आपने? थोड़ा सा 2 to 3 टेबल स्पून हमने पानी ऐड कर देना है। ठीक है, ये हम सिर्फ टमाटर को गलाने के लिए कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये हमारी सबको पसंद है ये डिश। ये बेसिकली ना सहरी में ज़्यादा बनती है हमारे यहाँ, तो सहरी में ही इंजॉय ज़्यादा किया जाता है। आपको पता है कि झटपट रेसिपीज में जो है वो एक ये भी रेसिपी है जो कि हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से बनाएं और जल्दी से सब घर वालों को सर्व करें और खाएं, इंजॉय करें। तो सहरी के आइटम्स हैं, क्योंकि हमारा शो सहरी का ही नूरे सहर, सो हम यही कहते हैं कि हम आपको वो रेसिपी दिखाएं, वो रेसिपी बनाएं आपके सामने जो कि झटपट तैयार हो जाए और सहरी में सब इंजॉय भी कर सकते हैं। और लाइट भी हो, क्योंकि आपने पहले इफ्तार किया होता है, फिर आप रात का खाना खाते हैं, फिर सहरी के टाइम मुझे तो बिल्कुल नहीं भूख लगती। अच्छा, इसका ये है कि अगर आप वैसे भी नहीं रोटी या ब्रेड के साथ नहीं खाएं तो आप स्पून से भी ले सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। एग वैसे ही अच्छे होते हैं। हाँ, बिल्कुल प्रोटीन होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारी ये रेसिपी ऑलमोस्ट बस हम चाहते हैं कि आपके सामने इसको दिखाएं अच्छी तरह से, जल्दी से। ये ऑलमोस्ट हो गया है ना? हाँ, और बस थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट जो है ना, टमाटर जो है वो हमारे अच्छे से पेस्ट बनने चाहिए, ग्रेवी बननी चाहिए बेसिकली। तो सारा इन टमाटर को ग्राइंड करके नहीं डाल सकते? और डाल सकते हैं, मैंने प्यूरी डाली थी, आप डाल सकते हैं। ग्राइंड करने से जो है ना थोड़ा सा झटपट हो जाएगा। जी, झटपट हो सकता है। अच्छा, उसका रीज़न ये है सोनिया, फ्लेवर जो है ना वो अलग देता है। अच्छा, हाँ, फ्लेवर अलग देता है। और कलर भी आपको पता है, जब आप ग्राइंड करके कोई चीज़ डालते हैं तो वो अच्छे से कलर चेंज हो जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए चॉप करके ज़रा अच्छे से हम बारीक चॉप कर लें, उससे फाइन चॉप कर लें, तो वो जल्दी से झटपट से रेडी हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ 2 मिनट्स इसके अंदर देने और देन मैंने एग ऐड कर देना, दैट्स इट। और ऊपर से गार्निशिंग करनी है। ये झटपट जमाने के लोग हैं ना जो सब कुछ झटपट करते हैं। हमारे जो अम्मा दादियाँ वगैरह थी वो तो हर चीज़ पे मेहनत, जैसे अब हम कबाब है फूड प्रोसेसर में बना लेते हैं,
वो उस वक्त सिल पर आप मुझे ये बताएं, क्या ये इसमें बाकी हकीकत लगती है आपको कि जो हम एक ब्लेंडर में जो है वो मैश कर लेते हैं वो ज़्यादा टेस्टी लगता है? आपको टेस्टी तो नहीं लगता, नहीं टेस्ट लगता। ऑफ कोर्स जब मेहनत करके बनता है उसमें ज्यादा टेस्ट आता है। जैसे शामी कबाब मेरे घर पे सब सिल वाले खाते हैं, वो प्रोसेसर वाले नहीं खाते, तो मैं अभी भी वही पुराने जमाने की तरह सिलबट्टा लेके बैठ के बनाती हूँ। बस जी ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अच्छा जल्दी से हमने क्या करना है, इसके अंदर 2 बाउल जो है वो हाफ कप इसके अंदर पानी ऐड कर देना है ताकि इसकी ग्रेवी रेडी हो जाए। और एग जो है हमने जो बनाए थे ये हमने ऊपर से ऐड कर देना है। पहले आपने 2 to 3 टेबलस्पून पानी ऐड किया, थोड़ा सा जब वो खुश्क हो जाएगा फिर आपने दोबारा हाफ कप जो है वो पानी और ग्रेवी के लिए वो पानी ऐड किया है मैंने, जो वाटर ऐड किया लास्ट में वो जस्ट ग्रेवी के लिए ऐड किया, दैट्स इट। ठीक है। सर आपको पता है कि आपके सेगमेंट को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमारे पास फीडबैक आ रहा है। थैंक यू सो मच तमाम मेरे प्यारे से। अच्छा जी बिल्कुल हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट ये हमारा जो है वो रेडी है। अब हम इसके अंदर एग ऐड करेंगे। जो मेरी इतनी खूबसूरत प्यारी सी बहनें हैं, भाभियां हैं, मेरे घर वाले हैं जो कि स्क्रीन के पीछे हैं, वो आप तमाम लोग मेरे अपने घर वाले ही हैं जो कि मुझे इतनी प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, मेरे सेगमेंट को पसंद कर रहे हैं, मेरी रेसिपीज को। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जी हमारा हो गया है रेडी। हमने क्या करना है कि हरी मिर्च इसमें ऐड कर देनी है। आप साबुत ही डाल रही हैं इसमें? मैंने ऑलरेडी जो है वो पिसी भी ऐड कर दी थी। ये एक फॉर टेस्ट और गार्निशिंग ये मैंने डाल दिया है। ठीक है। अच्छा इसके अंदर वन मोर थिंग, कसूरी मेथी जो है वो ज़रूर ऐड करनी है। पीस के थोड़ा सा आपने लिया, कसूरी मेथी जो होती है वो वैसे ही जो है वो ड्राई फॉर्म में होती है, तो हल्का सा आपने ऐसे रब करना है और ऐड कर देना है। वो एक्चुअली ये आपकी हिडन की है? नहीं ये तो नहीं, ये डलती है ग्रेवी में। हाँ जो मैंने आपको बताया था हिडन की, वो एक कलर के लिए जो था टमाटर वाला, और एक था हमारा कसूरी मेथी से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। वो जो एक की तरह से स्मेल है, जिनको मेरे जैसे कुछ लोग नहीं पसंद, उनके थोड़ा सा वो कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये डन है, बिल्कुल डन हो गया। मैं प्रेजेंटेशन की तरफ उठा देती हूँ, आप उसको निकालिए। थैंक यू सोनिया, यू वेलकम। ये आप थोड़ा सा, हम प्रेजेंटेशन की जानिब बढ़ रहे हैं। और जी मुझे एक स्पून चाहिए होगा सोनिया, ये ब्लैक वाला, अगर आप मुझे प्लीज़ पास कर देंगी तो। जी बिल्कुल, ये लें। थैंक यू। आपको पता है कितना खूबसूरत सा एक हमारा जो है वो सेगमेंट होता है, हम घर की तरह काम करते हैं आपस में और हेल्प करते हैं एक दूसरे की, तो आप भी भाई इसी तरह किया करें अपने घर में। बड़ा मज़े का जो है वो सहरी इंजॉय किया करें, सहरी क्या बल्कि इफ्तार भी आप मज़े से इंजॉय किया करें। और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, हालांकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अंडा और ना उसकी स्मेल, लेकिन बिल्कुल अंडे वाली स्मेल, लेकिन आपको फील भी नहीं होगा ये अंडा जो है ना, आपको अंदाजा हो रहा है खुशबू से। अच्छा सबसे मज़े की बात, जो हमारे स्क्रीन पे नूर सहर की सेगमेंट की स्क्रीन पे जो है वो नूर सहर प्रोग्राम जिसमें फूड क्लब की सेगमेंट होता है हमारा मज़ेदार, उसकी रेसिपी आपके स्क्रीन पे बिल्कुल चल रही है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर 4 एग्स हैं, वाटर है, सॉल्ट है, पिसी हुई काली मिर्च है और पिसी हुई हरी मिर्च भी होगी। ये खड़े मसाले हैं जो कि मैंने आपको बताए थे और बहुत ही मज़े का टेस्ट देते हैं, वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। कुछ ना समझ में आए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने तमाम सवालात। तो जी हम साथ साथ सफाई भी करते जाते हैं क्योंकि सफाई का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ये जी हमारी रेसिपी हो गई है झटपट से तैयार। अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, रेसिपी के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे एक बार फिर रेसिपी कार्ड शो हो रहा है जिसके अंदर मेंशन है एग हमने लिए थे 4 अदद, सॉल्ट लिया था टेस्ट के हिसाब से, बटर 2 टेबल स्पून लिया था हमने, अनियन चॉप ली थी 2 मीडियम साइज़, टमाटो चॉप किया था 2 मीडियम साइज़, पेस्ट लिया था हमने टमाटो 2 टेबल स्पून पेस्ट लिया था हमने, गार्लिक लिया था, लहसुन अदरक का जो पेस्ट लिया था वो हमने 1 टेबल स्पून लिया था, बड़ी इलायची, काली मिर्च, छोटी इलायची हमने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी ऐड कर दी थी, यानी कि बड़ी इलायची 1, सब्ज़ इलायची हमने 3 से 4 ली थी और काली मिर्च 4 से 5 अदद ली थी। ज़ीरा जो था वो साबुत हमने साथ में ऐड किया था, हरी मिर्च जो थी वो पिसी हुई ऐड की थी और इसके साथ साथ हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च वो हमने ½ टीस्पून लिया था। कसूरी मेथी जो है वो आपने ज़रूर ऐड करनी है, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। धनिया पाउडर जो था वो हमने ½ टीस्पून ऐड किया था और साथ साथ
बाद हमने वाटर जो है डाला था वो हमने ग्रेवी के लिए ऐड किया था। इसके अलावा हमने गार्निशिंग के लिए हरा धनिया लिया था और लाल मिर्चें तो हमने नहीं ऐड करी थी, हमने रिमेंबर कश्मीरी, बट ये है कि कश्मीरी मिर्च थी और जो इसके साथ साथ थी वो हमारी साथ साथ में टेस्ट भी करती चलूं ओके 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 बिल्कुल बता दें कि आप इम्तिहान में पास हुई भी हैं या नहीं। ये वाला जो एक मरहला होता है ना चेकिंग वाला लास्ट में, वाकई बहुत टेस्टी है सच्ची नाज़रीन, ये सच है कि वाकई इसका बहुत बिल्कुल एग वाली ना तो कोई स्मेल आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सा इसमें फ्लेवर आ रहा है। और इसके साथ ही हम ब्रेक पे चलेंगे, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाएगा, लौट कर आएगा नूरे सहर में। कहते हैं आपके इस अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है नूरे सहर। अब फैसल से पूछते हैं कि हमें किससे सोनिया, मुझे ये बताइए कि जो रोजाना आप कपड़े पहन रहे हैं, आपके डिजाइनर कौन है? कोई लेडी है, उनका इंट्रोडक्शन आप करवाएंगे? मैं आपको बताता हूं कि आप जिनके लिबास को रोजाना ज़ेबतन कर रही हैं वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और यास्मीन खान साहिबा हमारे पास तशरीफ़ फरमाएं, जो कि एक डिज़ाइनर भी हैं, एक सोशल वर्कर भी हैं, एक वोकेशनल सेंटर भी चला रही हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके बहुत सारे काम हैं जो हम इनसे अभी सवालात के दौरान करेंगे और ये हमें बताएंगी कि वो ये काम क्यों कर रही हैं, मकसद क्या है, किस तरीके से इस मुल्क के अंदर ये तब्दीलियाँ चाहती हैं। जी बिल्कुल, जो डेली में आप मेरा वार्डरोब देख रहे हैं प्यारा सा, वो यास्मीन का है। अभी पहले हम नात सुनते हैं नासिर साहब से और उसके बाद फिर हम यास्मीन की तरफ चलते हैं कि उनसे पूछते हैं कि उनका क्या एक्टिविटीज़ हैं। जी नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पेश कर रहा हूँ मदीने की, लाओ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लाओ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लाओ मदीने की, हाँ लाओ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, लाओ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी, हाँ कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तेराए हुए हैं, लाओ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, मदीने में वो जलबों की फुहार, अल्लाह अल्लाह, मदीने में वो जलबों की फुहार, बारिशे नूर में सब लोग नहाए हुए हैं, लाओ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, और हाजिरो नाजिरो, हाजिरो नाजिरो, नूरो बशरो गैब को छोड़, हाजिरो नाजिरो, नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, लाओ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, और बोसाए दर से, हाँ
बोसे दर से हमें रोक न तू ए दरबान, बोसे दर से हमें रोक न तू ए दरबान। खुद नहीं आए मेहमान बुलाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की, हाँ लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा फरीद साहब, अब हम ये चाहेंगे कि जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था आपकी गुफ्तगू का, आप वहीं से उसको जारी कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बात ये हो रही थी कि अदल व इंसाफ और मसावात ये एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है और इन दोनों का एक जगह जमा होना भी ज़रूरी है। और जहाँ तक तारुफ है, तारुफ के लिए आप कौमियत भी का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलाके का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़बान का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये शनाख्त और तारुफ है। लेकिन इसको आगे बढ़कर झगड़ों का और तासुबात का ज़रिया नहीं बनना चाहिए। मैं बहुत मुख्तसर और सादा बात आपको बता दूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है रसूल हाशमी। हाशिम आपका कबीला था, बनु हाशिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है रसूल मक्की, मक्का आपका इलाका था, वतन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है रसूल अरबी, अरबी आपकी ज़बान थी। और किसी ने ये मसावात और अदल को एक जगह एक शायर ने जमा किया कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज, बंदा व साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। कनीज और बानो थी आपस में ऐसी, जमाना में मां जाई बहने हो जैसी। तो अदलो इंसाफ और मसावात दोनों मौजूद हैं और हमें 1 यूनिट से अपने घर से इसका एहतमाम करना चाहिए और फिर ऊपर तक जितने जिम्मेदार लोग हैं। और जब हम मेरिट के ऊपर चलेंगे तो ये मामलात और मसाइल पैदा नहीं होंगे। ये स्टेटस को या दीगर मामलात जो हैं इनसे हमें बचना है और अपने अवाम को बचाना है और अपनी कौम की खिदमत करनी है और अपनी कौम को बेदार करना है और अवाम नास को शऊर और आगाही देनी है। और हर सतह पर शऊर और आगाही के ज़रिए हमने इस मामले को बेदार करना है कि हर जगह अदल व इंसाफ नज़र आए, हर जगह मसावात नज़र आ जाए, ताकि लोग बाहम शीर व शकर हो जाएं और मुल्क जो है वो भी दिन ब दिन इस्तेकाम की तरफ चला जाए और लोग एक दूसरे के साथ हमदर्दी का इजहार करें, एक दूसरे के साथ मिलन निसारी का इजहार करें, एक दूसरे के लिए खबरगिरी करें और एक दूसरे के ख्यालात को सुने समझें और अपने ख्यालात उनको सुनाएं और एक दूसरे के लिए के काम आएँ। क्योंकि अल्लामा हाली ने ये बात कही कि यही है इबादत, यही दीन और ईमान, काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। बहुत माशाअल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, यहाँ हमारे यहाँ तो इंसाफ मिलता नहीं है, मिलता है तो बहुत ताख़ीर हो जाती है, तो उससे माशरे में क्या बिगाड़ पैदा हो रहा है? देखें, जो इंसाफ है बर वक्त उसका मिलना इंतहाई ज़रूरी है जी। ताख़ीर से बहुत बड़े नुकसानात हैं और इंसाफ के मिलने में जो ताख़ीर होती है उसकी वजह यह है कि इंसाफ के जो लवाज़मात हैं, जो इसके अज्जा हैं, उनको हम समझ नहीं पाते और उनको यकजा नहीं कर पाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सारी चीज़ों को सूरह निसा की आयत नंबर 135 में जमा कर दिया। मैं आपके सामने वो आयत पढ़ देता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह
वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीना इन यकुन गनियन औ फ़क़ीरन फल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू औ तुरिदू व इन तलवू औ तुरिदू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा। अब इस आयत के हवाले से मैं आपको एक बड़ी अजीब बात बताने चला हूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में सोशल साइंसेस की यूनिवर्सिटी है और उसका जो बुनियादी सब्जेक्ट है वो सियासियात है, पॉलिटिक्स। और बड़े बड़े हमारे मुल्क के जो सियासतदान है, पॉलिटिशियन, उन्होंने वहां से पढ़ा है। वहां एक दफा डिबेट हुई, बात हुई, सर्वे हुआ कि भाई अमेरिका में लाकानूनियत क्यों बढ़ रही है। यहाँ बैठकर हम कहते हैं, बहुत सारे लोग हमें हवाले देते हैं कि जनाब वहाँ कानून की अमलदारी है। हम 2010 में जब गए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देने के लिए, तो हमारे जो मेज़बान थे उन्होंने कहा कि मगरिब के बाद आपने होटल से नहीं निकलना। क्यों? कि काले आ जाते हैं। यानी आप सबके लिए कानून है, उनके लिए कोई कानून नहीं। तो वहाँ भी ये चीज़ें हैं। यानी हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, हकायक बताना चाहते हैं। सही। तो वहाँ पर ये बहस हुई कि ये जो नाइंसाफ़ी है इसको सही मानों में ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक लॉ डिपार्टमेंट बना दें। सही। बना दिया गया। अब वो जो सिंडिकेट थी वो सर जोड़कर वो लोग बैठे। उन्होंने कहा कि किसी भी दानश्वर का, किसी भी कानूनदान का ऐसा मकूला या किसी किताब की ऐसी इबारत मौजूद हो कि वो उसके सदर दरवाजे पर, मेन दीवार पर लगा दी जाए ताकि सही मानों में वो कानून की अक्कासी करने वाली हो। दुनिया की बड़े बड़े स्कॉलर्स को उन्होंने देखा, किताबों को पढ़ा। अच्छा, उस सिंडिकेट में एक मुसलमान मेंबर था। उसने कहा भाई आप कुरान को भी देख लें। तो वो लोग हंसते थे, कहते 1400 साल पुरानी, 1450 साल पुरानी, अभी तो दुनिया कहाँ जा चुकी है। खैर वो उनके पीछे पड़ा रहा। अब उन्होंने जब सूरह निसा पढ़ी और ये आयत पढ़ी, हैरान हो गए कि इसमें इंसाफ के मुकम्मल अज्जा और तरीक़ाकार और रूट मैप अल्लाह ने हमें बता दिया कि ए ईमान वालो, कूनू कव्वामीन बिल किस्त शुहदा लिल्लाह, आप अल्लाह के लिए इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ। वलौ अला अनफुसिकुम, वो इंसाफ आपके खिलाफ क्यों ना हो। अविल वालिदैन, आपके वालिदैन के खिलाफ क्यों ना हो। वल अक़रबीना, वो आपके करीबी अजीज व अकारिब के खिलाफ क्यों ना हो। सुभान अल्लाह। इन यकुन गनियन औ फ़क़ीरन, यहाँ जैसे आपने जिक्र किया था कि ये जो इंसाफ है मालदार को तो मिल जाता है, गरीब को नहीं मिलता, और हम ये चीज़ें देखते रहते हैं। इन यकुन गनियन औ फ़क़ीरन, कि मालदार और गरीब का, उनको मालदार को नहीं देखना कि उसका एक स्टेटस है, गरीब के ऊपर भी आपने इंसाफ में रहम नहीं खाना। फल्लाहु औला बिहिमा, आपने रब को देखना है। और कहा कि इंसाफ से आप ना हटो। व इन तलवू तोरेदू, अगर आप अपनी ज़बान को इंसाफ के मामले में रुकावट डालकर इधर उधर इस्तेमाल करोगे या आप एराज करोगे जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह आपके अमाल से बाखबर है। बेशक, बेशक। जब उन्होंने देखा, उनका गवाहों का जिक्र है, ज़ात का जिक्र है, वालिदैन का जिक्र है, अजीज़ व अकारिब का जिक्र है, मालदार का जिक्र है, गरीब का जिक्र है, ख्वाहिशात को दबाने का जिक्र है, तो हैरान हो गए। और उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो लॉ डिपार्टमेंट है उसके सदर दरवाजे पर इस आयत की इंग्लिश ट्रांसलेशन मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, अब हम हिबा महमूद से एक नात कलाम सुनना चाहेंगे। तो हिबा महमूद पेश करेंगी आप सबकी खिदमत में एक कलाम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल्लज़ी
वाली मुक़्ताही में मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाए उमम, तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज़ की जिब्रील ने रोहमी मौत शाह, आप सा कोई मुमासिल नहीं रब की कसम। मोहम्मद सैयदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि में उरबि व मिन अजमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदतिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह के शेर हैदरे तैयार पर दुरूद, अल्लाह के शेर हैदरे तैयार पर दुरूद, अल्लाह के शेर हैदरे तैयार पर दुरूद। हज़रत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन कराम, अब होता है एक छोटा सा वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन जैसे ही हम वक्फ़े से वापस आएंगे तो आप देखेंगे हमारा सेगमेंट इल्मो आगाही।